हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सभी लोगों का एमएमजे क्लास में स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले मध्यकालीन इतिहास के दिल्ली सल्तनत प्रशासन। क्या पढ़ने वाले हैं? दिल्ली सल्तनत प्रशासन। आप इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी हो। इसके पहले की चैप्टर भी पढ़ा चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। आप शुरुआत से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा सब। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर ए सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार या अरब? तो जो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क के। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? परगना, सरकार, सूबा या सरकार परगना सूबा, सूबा सरकार या परगना सूबा सरकार? तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही रहेगा। क्या सही रहेगा? ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, बलबन। क्या सही है? बलबन। जो दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी, किसने की थी? तो बलबन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा एक ही युग में सुमेलित नहीं है? दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब स्थापना की थी, या दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद तुगलक ने, दीवान ए रियासत बलबन ने, या दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक ने? आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी, दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की थी। यह सुमेलित के लिए भी पूछा जाएगा, तो हमने उस टाइप के क्वेश्चन बना के रखे हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें दीवान ए रियासत बलबन, ये सुमेलित नहीं है, ये चीज़ आपका सही नहीं है। जो दीवान ए रियासत है, ये मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी भी स्थापना की थी। दीवान ए रियासत की किसने स्थापना की थी? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ अलाउद्दीन ये बलबन गलत है, यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है? सी, आपका ऑप्शन सही रहेगा। इसके हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लिख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल दीवान ए अमीर ए को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेना से, राजस्व से, या कृषि से, या मनोरंजन से? तो किससे संबंधित है? कृषि संबंधित है। कृषि से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर ए को ही विभाग की स्थापना की थी? किससे संबंधित तभी पूछा गया था, अब ये किसने स्थापना की थी? तो बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? किसने स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए को ही विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है? दीवान अर्ज सेना या रक्षा विभाग से संबंधित, दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों या विदेशी मामलों से संबंधित, दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, या दीवान वजारत रक्षा विभाग से संबंधित? तो आपका कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। दीवान वजारत जो है रक्षा विभाग से संबंधित नहीं, ये गलत है आपका। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ये भी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, दीवान अर्ज किससे संबंधित है? सेना या रक्षा विभाग से संबंधित है। दीवान रिसालत किससे संबंधित है? धार्मिक मुद्दों या विदेशी मामलों से संबंधित है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप क्लास में नए आए हैं तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब
रखिए ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंच जाए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दीवान वजारत विभाग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है दीवान वजारत विभाग से संबंधित था, किससे संबंधित था? ऑप्शन शहरी पत्राचार से, विदेश विभाग से, वित्त विभाग से, रक्षा विभाग से। तो जो दीवान वजारत किससे संबंधित था? वित्त विभाग से। किससे संबंधित था? वित्त विभाग से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ इलबरी के, खिलजी वंश के, तुगलक वंश में या लोदी वंश में? तो आपका ऑप्शन सही रहेगा सी, तुगलक वंश। जो निम्न में से राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है तुगलक वंश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल की सरकार एवं समग्र संरचना थी, ये विलय था तुर्क मंगोलों का, फारस अरब तुर्क मंगोलों का, फारस अरब तुर्क मंगोल, या भारतीय तत्वों का, फारस अरब का? तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही रहेगा दोस्तों, फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का। अगला क्वेश्चन है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो किसने? इल्तुतमिश ने। किसने स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। जो सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, ग्रामीण मतलब गांव के अधिकारी था, कौन सा था? कौन रहता था? तो चौधरी रहते थे। कौन रहते थे? चौधरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं सर्व कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। सर्व कर किस पर लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्व कर लगाया जाता था, तो किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कर से। तो आपका ऑप्शन राज्य कानून, ए ऑप्शन सही रहेगा, राज्य कानून से। अगला क्वेश्चन है हदीस है एक क्या इस्लामिक कानून है, या बंदोबस्त कानून है, सल्तनत कालीन कर है, या मनसबदार है? तो आपका ऑप्शन इस्लामिक कानून, ए सही रहेगा दोस्तों। क्या सही रहेगा? हदीस है एक क्या चीज़ है? इस्लामिक कानून है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने। तो किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के जो टका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? किन धातुओं से बने थे? तो चांदी तांबा से, ऑप्शन बी सोना चांदी तांबा से, ऑप्शन सी चांदी जस्ता तांबा से, ऑप्शन डी सोना जस्ता तांबा। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, चांदी तांबा से। किन धातुओं से मिश्रण होकर बने थे? तो चांदी तांबा से। तो याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के। अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप क्लास में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आने वाली क्लास, ताकि आप तक आसानी पाओ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस,
CGL MTS GD किसी भी एग्ज़ाम की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों में पूछा गया ये क्वेश्चन है। जितने में मैं ले आता हूँ 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ये चैप्टर पढ़े हैं तो आप इस चैप्टर का जवाब दीजिए, कमेंट करके ज़रूर।